जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डू व्हाइल लूप क्या होता है, क्या उसका सिंटैक्स होता है, किस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास जो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वह आखिर क्या होती है, क्या उनका सिंटैक्स होता है, उनका फ्लो चार्ट भी हम समझेंगे, साथ ही साथ एक प्रोग्राम में हम एंड में उसके समझेंगे। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम जंपिंग स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, जिनका एक तो है आपका ब्रेक स्टेटमेंट और दूसरा है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू की जो स्पेलिंग यहाँ पर है वो है आपके CONTINUE। तो ये दो स्टेटमेंट होते हैं, जैसा कि इनका नाम आपको समझा रहा होगा। ब्रेक स्टेटमेंट आपका यूज होता है किसी भी एक फ्लो को ब्रेक करने के लिए, अब चाहे वो फ्लो आपका लूप का हो, और कंटिन्यू आपका यूज होता है एक फ्लो को वापस से चलाने के लिए। देखिए, जब भी कोई चीज वापस से चलाई जाती है इसका मतलब वो एक बार बंद हुई होती है, यानी कि अगर आपका ये लूप है और कंटिन्यू स्टेटमेंट इसमें चल रही है तो वो कम से कम एक इटरेशन को बंद कर देगी और दोबारा से चलाएगी। तो एटलीस्ट आपका एक बार तो आपका लूप रुकेगा और फिर से वो वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, तो उसलिए आपका होता है कंटिन्यू यूज। हालांकि कंटिन्यू के बारे में भी हम थोड़ा और डिटेल समझेंगे। और ब्रेक आपका यूज होता है किसी भी एक फ्लो को पूरी तरीके से रोक देने के लिए। तो आपको बात समझ में आई होगी, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है एक पूरे फ्लो को टर्मिनेट करने के लिए, आपका चाहे वो फ्लो लूप का हो या फिर आपका वो स्विच का हो। और कंटिन्यू यूज होता है आपका फ्लो को कम से कम एक बार ब्रेक करने के लिए। जैसे कि सपोज कीजिए आपका ये लूप है और लूप आपका ये 5 बार चलेगा, और आपने कंडीशन दे दी कि जैसे ही आपका लूप चौथी बार चलना चालू हो तो वो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर आ जाए कि जो आपका चौथा इटरेशन था वो ब्रेक हो जाएगा और सीधे आपका 5वां जो इटरेशन था वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। अभी हम इसे फ्लो चार्ट की मदद से और समझेंगे। और आप यह देखिए, ये आपका लिखने का तरीका है ब्रेक स्टेटमेंट को। आप लिखिए सीधे ब्रेक, सेमीकोलन लगा दीजिए, ये आपका एक सिंटैक्स हो गया। और इसी प्रकार से जो आपका कंटिन्यू है ये भी आपका एक सिंटैक्स है। स्पेलिंग लिखिए कंटिन्यू, सेमीकोलन लगा दीजिए, ये भी आपका एक सिंटैक्स हो गया। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रेक और कंटिन्यू आपके दोनों के दोनों कीवर्ड है, इसलिए ये कैरेक्टर जो है आपके वो लोअर केस में लिखे गए हैं। देखिए, यहाँ पर आपके एक्सप्रेशंस है। आप सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशंस है, ये फॉर लूप हो सकता है, व्हाइल लूप हो सकता है, डू व्हाइल लूप हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आपके लूप की भी कंडीशन आती है। तो यहाँ पर आगे आपकी लूप की वो कंडीशन, अभी जो लूप की कंडीशन है ये तो आपकी, ये तो ट्रू होगी या फिर वो आपकी फॉल्स होगी। तो सपोज कीजिए इधर आपका ये फ्लो जा रहा है फॉल्स का, और यहाँ जो आपका फ्लो जा रहा है वो जा रहा है आपका ट्रू का। अब जब ये ट्रू हो जाएगी तो हमने क्या किया है कि लूप के अंदर फिर से एक कंडीशन दे दी है। अब लूप के अंदर भी आपने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर जो आपका लूप के लिए जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप आई यूज कर रहे हैं, जो कि आपको 0 से चलेगा, 0 1 2 3 4 5 तक चलेगा। आपने कंडीशन लगा दी जैसे ही आपका आई जो है वो 4 के बराबर हो जाए, आपका जो लूप का फ्लो है वो टर्मिनेट हो जाए यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहां पर जो कंडीशन है वो आपकी इफ की कंडीशन है, जो कि आपके लूप के अंदर लिखी हुई है। अगर आई आपका बराबर हो जाता है 4 के तो कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न करेगी, और अगर 4 के बराबर नहीं होता है तो कंडीशन आपकी फॉल्स रिटर्न करेगी। जब जब आपकी ये लूप के अंदर वाली इफ कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो जो लूप की स्टेटमेंट्स है, जितनी भी स्टेटमेंट आपकी लूप के अंदर लिखी हुई है वह एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन आपकी अगर ट्रू रिटर्न कर देती है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो आपका फ्लो है वो एग्जिट हो जाएगा। सबसे पहले ये आपके पास लूप का कंडीशन होगा, ये या तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा या फिर आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो जो आपका फ्लो है वो सीधे सीधे टर्मिनेट हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है ब्रेक स्टेटमेंट की। पर अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो आपका लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, और लूप की बॉडी के अंदर आपने फिर से एक कंडीशन लगाई हुई है, वो कंडीशन आपकी यहाँ से चेक होगी। जब ये कंडीशन अगर आपको फॉल्स रिटर्न करेगी तो आपकी ये लूप की जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और दोबारा से आपका फ्लो जो है वो लूप की कंडीशन के पास जाके उस कंडीशन को टेस्ट कराएगा। पर अगर आपके ये लूप के अंदर वाली बॉडी की जो कंडीशन है, इफ वाली कंडीशन है, ये ट्रू हो जाती है तो आपकी जो ब्रेक स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और सीधे सीधे आपका जो फ्लो है वो एग्जिट हो जाएगा, और कोई भी स्टेटमेंट जो कि आपके लूप की होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम आई है। इसके बाद हमने फॉर लूप का यूज किया, आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। कंडीशन हमने दी है कि आई जब तक हमारा छोटा है 5 से लूप आपका चलेगा। इसके बाद जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी,
तो आपकी लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। और इसके अंदर हमने एक और कंडीशन दी हुई है कि इफ अगर आई जो है वो आपके 3 के बराबर हो जाता है, इफ आई इज इक्वल टू 3, देन आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जो आपका लूप का फ्लो है वो नहीं चलेगा। जैसे ही कंपाइलर को आपको ये ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा, ये सीधे उस फ्लो को लूप से बाहर निकाल देगा। तो एक बार जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा वो आप समझिए। आपको देखने को मिलेगा कि आई की जब वैल्यू 0 होगी तो सबसे पहले ये 0 को प्रिंट कर देगा यहां से, ठीक है। उसके बाद आपकी 1 हो जाएगी तो ये कंडीशन यहां से फॉल्स होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपकी आई जो है वो आपकी 2 हो जाएगी तो यहां से फिर से कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो वैल्यू आपकी 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर जब आपकी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी यहां से बढ़कर, तो आपका जो बॉडी है उसके अंदर जाएगा, क्योंकि कंडीशन आपकी यहाँ पर फिर से ट्रू होगी कि 3 इज लेस देन टू 5, कंडीशन आपकी ट्रू है। तो लूप की जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो जब लूप की बॉडी के अंदर जाएगा तो ये कंडीशन फिर से चेक होगी कि आई जो है वो क्या आपके बराबर है 3 के, तो 3 इस बार आई की वैल्यू है और आई जो है वो 3 के बराबर है। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी आपकी ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जो आपका लूप है वो बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपके पास प्रिंट आएगा वो आएगा 0 का, 1 का और 2 का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया 0, 1 और 2 आपका प्रिंट आया। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी आपका ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और लूप आपका उधर ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट के बारे में, और फ्लो चार्ट पढ़ने के बाद हम जानेंगे उसका एक एग्जाम्पल के बारे में। तो आप बढ़ते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ। देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट में भी यही काम होगा। सबसे पहले तो आपका जो लूप की बॉडी होगी, लूप का जो कंडीशन होगा, यहाँ पर सपोज कीजिए ये आपका लूप का कंडीशन है तो ये टेस्ट होगा, या अगर ये फॉल्स होगा तो सीधे सीधे आपका जो लूप का फ्लो है वो तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ट्रू होगा, ये अगर ट्रू होगा तो लूप के अंदर फिर से एक कंडीशन होगी, जैसे कि अभी आपका ब्रेक में थी, यहाँ पर थी, आप यहाँ देखेंगे। तो उसी प्रकार से लूप के अंदर यहाँ पर भी एक कंडीशन होगी। सपोज कीजिए यहाँ पर भी कंडीशन है आपकी कि अगर आपका आई जो है वो 3 के बराबर है, तो अगर वे बराबर है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर आपका ट्रू का फ्लो चला जाएगा, या फिर यहाँ पर वो फॉल्स का फ्लो चला जाएगा। अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप की जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो आपका जो फ्लो है वापस से जाएगा लूप की कंडीशन के बाद, और वो कंडीशन को दोबारा से चेक करेगा जो कि आपकी लूप की कंडीशन है, ठीक है। पर अगर जो लूप के अंदर जो आपकी कंडीशन लिखी हुई है, ये आपकी इफ की कंडीशन है जिसके अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट है आपकी। सो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट वाली जो कंडीशन है वो अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो आपका फ्लो यही टर्मिनेट हो जाएगा, पर वो सिंगल टाइम टर्मिनेट होगा और वापस से आपका जो फ्लो है वो फिर से लूप की कंडीशन के बाद चला जाएगा। यानी कि सीधे सीधे जैसे ही उसे कंटिन्यू मिलेगा वो आपका जो एक बार इटरेशन था स्टेटमेंट को प्रिंट करने का, उसे नहीं करके वापस जाएगा कंडीशन के पास, और जो आपका अगर आई होगा या कुछ भी होगा उसको प्लस प्लस करके कंडीशन को चेक कर देगा। पर अगर आपका लूप सीधे सीधे फॉल्स हो जाता है, लूप की जो कंडीशन है फॉल्स हो जाती है, तो आपका जो टर्मिनेशन था वो यही हो जाएगा। एक बार हम इसे प्रोग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वो पिछला प्रोग्राम है जो हमने ब्रेक में यूज किया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे हमें 3 मिल रहा था, आई की वैल्यू होते हुए 3, तो हमारा जो फ्लो था वो सीधे सीधे टर्मिनेट हो रहा था और प्रिंट में हमें मिल रहा था 0, 1 एंड 2। पर यहाँ पर हम कंटिन्यू की जगह इस बार हम लिखने वाले हैं कंटिन्यू। तो एक बार चेक करते हैं कंटिन्यू लिखने के बाद क्या आता है। तो ब्रेक को यहाँ हटाकर मैं लिख देता हूँ CONTINUE। अब जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका काम करेगा, और जैसे ही आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा तो ये सी आउट वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ना होगी, क्योंकि जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा ये सीधे क्या करेगा, फ्लो को वापस से लूप के पास ले जाएगा और आई जो है वो आपकी प्लस प्लस हो जाएगी। तो यार की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, तो 4 इज लेस देन टू 5, कंडीशन आपकी दोबारा ट्रू होगी तो ये लूप की बॉडी चलेगी। इस बार आपकी ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो कंटिन्यू तो नहीं चलेगा, पर ये सी आउट प्रिंट होगा और आई की वैल्यू इस बार 4 है तो ये 4 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके आपने एक बार जो ये फ्लो था स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूट होना था वो रुक गया, यानी कि आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप का या स्विच का एक इटरेट को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी स्विच में भी यूज हो सकती है। अगर आप चाहते हैं स्विच में बताना तो मैं स्विच में बता सकता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।